हेलो, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सभी को हम एक बार फिर एक मन एक चित्त होते हैं। आइए हम सब आराधना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। एक बार फिर आपने ये सुंदर अवसर दिया हमें कि हम प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति को कर सकें। जिस आराधना को करने से चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, जीवन में शांति आती है। प्रभु हम सब तेरे चरणों के पास आते हैं और कहते हैं आमीन। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। आइए मेरे साथ आराधना करिए, आइए मेरे साथ आराधना करें। ये सांसें रहने तक करूं तेरी आराधना, ये सांसें रहने तक करूं तेरी आराधना। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम सबको ऐसा हियाव दें प्रभु कि हमारी सांसें रहने तक, चाहे जीवन की जो भी परिस्थितियाँ हो मेरे परमेश्वर पिता, मगर हम तेरी आराधना करने वाले बने। क्योंकि जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु, तो हर असंभव काम प्रभु तेरे नाम से संभव हो जाते हैं प्रभु जी। होने देना पिता, जब हम आगे तेरे वचन की मनादी में जाते हैं प्रभु जी, हम सबको बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि वचन के द्वारा प्रभु जी जो भी बात आप हमसे कहना चाहते हैं हम उसको समझें और समझ के अपने जीवन में प्रभु जी उसको लागू करें और हमारा जीवन प्रभु जी तेरे योग्य बन जाए। और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं और कलीसिया कहती है आमीन आमीन और आमीन।
हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सीख रहे हैं यीशु का स्वभाव, है ना। अभी हम सीख रहे थे कि मन्ना क्या है, तो मन्ना हमने सीखा है कि उसका वचन है। अब हम सीख रहे हैं मत्ती 5 के अनुसार कि यीशु का स्वभाव कैसा है। हमने सीखे वो नम्र था, वो दीन था। फिर हमने सीखा कि यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आज हम सीखेंगे मत्ती 5 का 13, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती 5 का 13, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे फिर किस चीज़ से खारा किया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नमक हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमक हम खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। यदि नमक ज़्यादा पड़ जाए तो खाना टेस्टलेस हो जाता है, और यदि कम पड़ जाए तो भी टेस्ट में उसकी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मगर यदि बराबर मात्रा में पड़े तो हमारा खाने का जो स्वाद है वो 4 गुना इन्हेंस हो जाता है। तो परमेश्वर का कलाम मुझको और आपको कहता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। अब जब हम पृथ्वी के नमक हैं तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा पड़ जाए तो बुरा है ना, कम पड़ जाए तो बुरा है, मगर अगर बराबर मात्रा में पड़े तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। नमक 3 प्रकार के होते हैं, काला नमक, समुद्री नमक और सेंधा नमक। अब डिपेंड यू कि हम और आप कौन से वाली कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो उपयोगी और सबसे ज़्यादा जो हमारी हड्डियों के लिए उपयोगी नमक है वो है समुद्री नमक। तो परमेश्वर मुझको और आपको कहता है कि मैं और आप क्या बने, नमक बने। यानी कि हम अपने जीवन से उन बातों को, उन कामों को छोड़ दें जो हमारे जीवन के टेस्ट को बिगाड़ता है। तो हम लोग टेस्ट किस चीज़ से करते हैं, अपनी जीभ से। तो हमारी जीभ को हमको कैसा बनाना है, बहुत ही प्रेम करने वाली, बहुत ही, हम जब किसी से बोलें और किसी से बातें करें तो हमारी वाणी में वो शहद वाला मीठापन होना चाहिए। हम देखते ना, शहद जहाँ कहीं भी गिर जाता है, अगर उसकी एक बूंद भी गिर जाए तो वहाँ कई चींटे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शहद में वो मीठापन है कि जब वो गिरता है तो उसके पास बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं और बहुत सारे चींटे भी आ जाते हैं। ऐसी हमारी जीभ है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हमारी जीभ से जो वाणी निकलना चाहिए वो बहुत मीठी होना चाहिए और उसका स्वाद इतना अच्छा होना चाहिए कि उस वाणी को सुन के हमारे पास जो दीन हैं, जो दुखी हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो चिंताओं में रहते हैं, वो हमारी बातों को जब उनकी कानों में पड़े तो वो उनके कान में जाके मीठी लगे, नमक के जैसे लगे और वो वाणी स्वादिष्ट लगे। यदि हमारे बोलने में बहुत ज़्यादा खारापन है, बहुत ही ज़्यादा खारापन है, तो क्या होगा, हम वो जीवन भी खराब होगा और हमारा जीवन तो ऑलरेडी ही खराब, क्योंकि हमारी वाणी किसी के कानों को अच्छी नहीं लग रही है, किसी के विचारों से हमारी वाणी मिल नहीं रही है। तो हमें क्या करना है, अपनी वाणी को, क्योंकि हमारी जीभ ही हमको बताती है ना कि हमारे खाना में टेस्ट है कि नहीं है। तो हमें अपनी वाणी को इतना नमकीन रखना है कि लोगों को जब हम बोलें तो उसमें से टेस्ट लगे, उसमें से लोगों के जीवन में टेस्ट आ जाए, हमारी जीवन से भी लोगों के जीवन में टेस्ट आए। हमको देख के लोग सीखें कि हमारा जीवन कैसा है, हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते, हम लोगों के साथ कैसी बात करते हैं। ये नमक को दर्शाता है हमारे जीवन से। यदि हमारे जीवन को देख के बहुत से लोग हमारे फॉलोवर बन जाएं, तो समझना कि हमारे जीवन में नमक बिल्कुल सही डला है।
और उस नमक को लाने के लिए, उस सोडियम को लाने के लिए आपको वही वचन पढ़ना पड़ेगा। हमें अपनी जीभ से छल, कपट, झूठ, ये सब चीज़ों को निकाल देंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, ज़्यादा पड़ गए हैं खाने में और वो खाने के टेस्ट को बिगाड़ देते हैं। उसी प्रकार हमारा और आपका जीवन है। यदि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा झूठ है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, हम शराब पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम चरस, अफीम, गुटखा खाते हैं, हम गंदी वीडियो को देखते हैं मोबाइल पे, हम लोगों से हर समय लड़ते ही झगड़ते रहते हैं, तो ये नमक जो है वो हमारे जीवन रूपी खाने में बहुत ज़्यादा आ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, यानी मेरे और आपको कह रहा है कि नमकीन बनना है। नमक हमारे जीवन, हम और आप नमक है। तो कहता है यदि खाने में ज़्यादा हो जाए तो वो खाना क्या हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। फिर जितनी भी बढ़िया मटन बिरयानी बना लो, चिकन बिरयानी बना लो, बहुत अच्छी कढ़ी बना लो, अगर उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया है तो आप क्या करोगे, उस महंगे से महंगे खाने को फेंक दोगे। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। हम बहुत अच्छी गाड़ी में घूमते हो, हम बहुत अच्छा दिखते हो, हम बहुत अच्छे वस्त्र पहनते हो, मगर जब हम अपने मुंह को खोलें तो उसमें से इतना नमक निकले कि लोगों का जीवन ही खराब हो जाए। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि ऐसे खाने को क्या होगा, पैरों तले रौंद दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो हमको अपने जीवन को कैसा बनाना है, नमकीन बनाना है। जब नमकीन बनेगा हमारे जीवन, बिल्कुल बराबर मात्रा में हमारे अंदर प्रेम होगा। दूसरों के दुख को जब हम देखें तो अपना दुख समझें, जब दूसरों को हम परेशान होते देखें तो समझें कि हम कैसे परेशान हुए, जब दूसरों को बीमारी में पड़े हुए देखें तो समझें कि हम कैसे बीमार थे और कैसे हमको उस बीमारी से परमेश्वर ने निकाला। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी मैं और आप, हमें अपने जीवन को वैसा स्वादिष्ट खाना बनाना है कि हमको लोग खाएं, ना कि अपने पैरों तले रौंद दें। हम लोग शादी ब्याह में देखते हैं ना कि इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में खाना बनता है, लोग खूब खूब प्लेटों में, प्रांत खाना बना रहता है तो लोग उसको प्लेट में कैसे भर लेते हैंगे, और जब जो टेस्टलेस खाना रहता है उसको छोड़ते हैं और वो फेंक के चले जाते हैं, मगर जो टेस्टी खाना रहता है उसको वो पूरा फिनिश करते हैं। तो हमारा जीवन भी वैसे ही बनना चाहिए कि हमारे जीवन से लोगों को टेस्ट मिले, लोगों को प्यार मिले, लोगों को नम्रता मिले, लोगों को क्षमा मिले, लोगों को दीनता मिले। इसलिए परमेश्वर ने हमको और आपको पृथ्वी का नमक बोला है। यदि हम नमक हैं तो हम लोगों के जीवन में सही काम करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमारे जीवन में खुद ही बुराइयां हैं, यदि हमारे जीवन में खुद ही गंदे काम हैं, तो लोगों के पैरों तले मेरा और आपका जीवन कुचला जाएगा। अब डिपेंड यू। मैंने बताया कि नमक 3 प्रकार के होते हैं, सेंधा नमक, काला नमक बताया आपको। मैंने बताया कि सेंधा नमक, काला नमक और समुद्री नमक है ना। तो हमको सबसे ज़्यादा हम लोग अपने खाने में क्या यूज़ करते हैं, समुद्री नमक। उसमें पर्याप्त मात्रा में सोडियम पाया जाता है। तो हमारे अंदर वो सोडियम हमको लेके आना है कि जब लोग हमसे बातें करें तो उनके शरीर को वो सोडियम मिले, जब हमसे लोग मिले तो वो सोडियम मिले, जब हमसे लोग क्या तो बोलते, जब हमको देखें तो हमारे पहनावे के द्वारा